हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं कुणाल स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के जैसा ही एक फंक्शन जो कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको समझने वाले हैं। तो अगर आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझ चुके हैं तो इसको समझने में आप लोग को बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। और अगर आप लोग वहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं तो आई होप थोड़ी बहुत परेशानी यहां पर होने वाली है। लेकिन मेरा काम ही है आपके परेशानी को आसान बनाना, काम को आसान बनाना, कॉम्प्लेक्स लाइफ को सिंपल लाइफ में कन्वर्ट करना। तो लग जाइए मेरे साथ और समझते हैं हम लोग लीस्ट इंटीजर फंक्शन को होता क्या है, डेफिनेशन को समझेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, ग्राफ को समझेंगे, डोमेन को समझेंगे, रेंज को समझेंगे। बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आइए, लीस्ट इंटीजर फंक्शन जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं fx इक्वल्स एक ऐसा ब्रैकेट है जहां पर उसके सर के ऊपर वैसे किया हुआ है और नीचे x लिखा हुआ है और हम लोग इसको पढ़ के आ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं लीस्ट इंटीजर, सॉरी यहां पर, हाँ सॉरी कोई दिक्कत नहीं, लीस्ट इंटीजर ऐसा लीस्ट इंटीजर होगा जो ग्रेटर देन और इक्वल टू x होगा, जो ग्रेटर देन और इक्वल टू x होगा। तो फिर से वही बात हम लोग अब पता करने वाले यहां पर यह है कि ग्रेटर देन कब होगा और इक्वल कब होगा। आइए समझते हैं। तो फिर से अगर हम लोग इसके अंदर कोई इंटीग्रल नंबर डालें तो रिजल्ट क्या होगा, इंटीजर ही होगा। जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस वाले कंडीशन में ऐसा कब होगा, क्योंकि यहां पर ये इक्वल है, मतलब जो यहां लिखेंगे वही यहां पर आएगा। मतलब इस बॉक्स के अंदर अगर हम लोग कोई इंटीजर डालते हैं तो रिजल्ट भी हम लोगों को वहां पर इंटीजर ही मिलता है। समझ आ रहा बात। अगर हम लोग यहां पर नॉन इंटीग्रल नंबर डालते हैं, कैसा नंबर डालते हैं, नॉन इंटीग्रल नंबर डालते हैं, तो इस वाले कंडीशन में भी हम लोगों को यहां पर इंटीजर ही मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब क्या कि इस वाले नॉन इंटीग्रल से बड़ा इंटीजर मिलेगा, इस वाले नॉन इंटीग्रल से बड़ा इंटीजर मिलेगा। ओके, इस बात का सिर्फ ख्याल रखना है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ये समझने वाले हैं कि इस वाले कंडीशन में कैसा एग्जाम्पल होगा, इस वाले कंडीशन के लिए कैसा एग्जाम्पल होगा। तो फर्स्ट वाले कंडीशन के एग्जाम्पल को आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। जैसे मान लिया हम लोगों ने यहां लिख लिया 2, तो ये तो इंटीजर है इसलिए रिजल्ट में भी इंटीजर होगा, जैसा कि हम लोग यहां पर इक्वालिटी के कंसेप्ट में फर्स्ट वाले कंडीशन में देख रहे हैं। सेकंड, अगर हम लोग यहां 1 लिखते हैं तो रिजल्ट 1 होगा, अगर हम लोग यहां 0 लिखते हैं तो रिजल्ट 0 होगा। फिर से एक बार, अगर हम लोग यहां पर -2 लिखते हैं तो रिजल्ट -2 होगा, अगर हम लोग यहां पर -1 लिखते हैं तो रिजल्ट -1 होगा, क्योंकि बॉक्स के अंदर हर बार हम लोग इंटीग्रल नंबर ही यूज कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। सही है। अब कुछ हम लोग ऐसा एग्जांपल ले लें जो नॉन इंटीग्रल, यानी कि 2.7। तो 2.7 एक नॉन इंटीग्रल नंबर है जो सेकंड वाले कंडीशन को दिखा रहा है। इसके रिजल्ट में मैंने आपको बताया कि यहां पर भी रिजल्ट एक इंटीजर ही होगा। कब होगा, जब वैसा इंटीजर होगा जो इससे बड़ा होगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि 2.7 से बड़ा इंटीजर क्या क्या होता है। तो आप बोलेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब बड़ा होता है। और डेफिनेशन में यहां क्या लिखा हुआ, लीस्ट इंटीजर। तो इसमें सबसे छोटा कौन है जी, तो इसमें सबसे छोटा 3 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। ओके, तो अपने डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। ओके, तो अगर आप लोग सिंपली समझने वाले हैं मोटा मोटी भाषा में कि जब भी कभी हम लोग लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करेंगे नॉन इंटीग्रल नंबर का, तो अगर नॉन इंटीग्रल नंबर का लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना है तो उससे जस्ट बड़ा इंटीजर जो होगा वही उसका आंसर होगा। जैसा कि आप यहां पर नंबर लाइन में देख पा रहे हैं 2.7 यहां पर है, इससे जस्ट बड़ा इंटीजर देखो ये है, इसलिए 3 आंसर हो गया। अगर हम लोग 2.1 लेते हैं तो उसका आंसर भी 3 होता है, अगर हम लोग 2.2 लेते हैं तो उसका आंसर भी 3 होता है। आप समझ पा रहे हैं। अगर हम लोग 1.7 लेते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, 2 होता है। तो इस तरीके से हम लोग इस लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन को हैंडल करेंगे, ठीक है ना। एक नेगेटिव एग्जांपल मैं ले ले रहा हूं, अगर नेगेटिव एग्जांपल है ना तो -2.7 ले लो। तो -2.7 को नंबर लाइन पे देख लो, है ना, नंबर लाइन पे देख लो तो -2.7 यहां मिलेगा, देख रहे हैं आप लोग। तो -2.7 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो ये कौन है, 2 है। तो आंसर इसका 2 हो गया, है ना।
-1.5 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा है? तो -1.5 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा है? तो 1 -1 इसका आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग लीस्ट इंटीग्रल फंक्शंस को ठीक से जस्टिफाई कर पाए, समझ पाए। अगर फिर भी आप लोगों को परेशानी हो रही है समझने में, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो को पॉज करके बैक जाना है, 2 बार 3 बार 4 बार देखना है। देखने से बिल्कुल क्लियर हो जाना है कंसेप्ट, और हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम्स को, कंसेप्ट को समझने के बाद क्वेश्चन को भी आसानी से हैंडल कर पाएंगे। तो इतना समझने के बाद हम लोग अब इसके ग्राफ की तरफ रुख करते हैं। ग्राफ क्या होता है आइए समझते हैं, और कैसे हम लोग ग्राफ को बनाते हैं। तो फिर से एक बार वही कि ग्राफ को बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग चार्ट बनाएंगे, और उस चार्ट में हम लोग उसके ये x हो गया, ये लिस्ट इंटीग्रल x हो गया। ध्यान से समझोगे, 0 से 1, क्या 0 से 1 के बीच में अगर हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था ये बड़े वाले नंबर की तरफ इशारा करता है। तो इसमें से बड़ा कौन है? 1 है, यहाँ 1 हो जाना है। अगर हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में रहेंगे, 2 पे इक्वालिटी तो 2 होगा। 2 और 3 के बीच में रहेंगे, 3 पे इक्वालिटी तो 3 होगा। 3 और 4 के बीच में रहेंगे, अगर 4 पे इक्वालिटी तो 4 होगा। 4 और 5 के बीच में रहेंगे, 4 5 पे इक्वालिटी तो 5 होगा। इस तरीके से हम लोग ये समरी तैयार कर चुके हैं, चार्ट को प्रिपेयर कर चुके हैं, और हम लोग अब इसके ग्राफ की तरफ रुख करेंगे। फिर से एक बार आप समझ लो, यहाँ पर ये 0 और 1 है। इनपुट अगर इसके बीच का कोई भी होता है और 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर भी रहेंगे तब भी 1 पे आएंगे, यहाँ रहेंगे तब भी 1 पे आएंगे, यहाँ रहेंगे तब भी 1 पे आएंगे। मतलब हर एक टाइम हम लोग 1 पर ही आएंगे, यानी कि ये बड़े वाले नंबर को ही इंडिकेट करता है एज आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। ग्राफ पे चलते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 तक ले लो, 1 2 3 4 तक ले लो। 0 और 1 के बीच में इनपुट रहेगा, तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट होगा 1। आउटपुट क्या होगा? 1। ऐसा, यहाँ पे आउटपुट ऐसा होगा, यहाँ पे आउटपुट ऐसा होगा, और यहाँ पे आउटपुट ऐसा होगा। अगर आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रिजल्ट को देखे होंगे, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझने में परेशानी नहीं होगी। ओके, 1 बाय 1 आप लोग इसको भी देख लें और समझ लें। तो ये जो ग्राफ हो गया, ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन का ये ग्राफ हो गया। लीस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है। फिर से एक बार आप समझ लें कि x का वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में होता है और 1 पे इक्वालिटी का साइन होता है, तो रिजल्ट हमेशा 1 होता है। तो हम लोग 0 और 1 के बीच में है, रिजल्ट क्या मिला? 1 मिला। 1 और 2 के बीच में रिजल्ट क्या मिला? 2 मिला। 2 और 3 के बीच में रिजल्ट क्या मिला? 3 मिला। ठीक है ना जी। 3 और 4 के बीच में रिजल्ट क्या मिला? 4 मिला। इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं। फिर से यहाँ पर 0 और -1 के बीच में रिजल्ट क्या मिला? -0 मिला। इसके बीच में तो रिजल्ट क्या मिला? -1 मिला। यहाँ पे -2 मिला, यहाँ -3, यहाँ -4, और यहाँ पे अगर होता तो -5 होता, जो कि हम लोग पहले से भी देख रहे थे, समझ रहे थे और पहचान रहे थे। फिर से वही पुरानी बात, डोमेन क्या होगा? डोमेन वैसा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x है जो मेरे फंक्शन को डिफाइन करता है। तो यहां पर भी आप कोई भी इनपुट डाल लो, फंक्शन डिफाइन होने ही वाला है, फंक्शन को नॉट डिफाइंड बनाने वाला कोई नहीं। तो रियल नंबर, दूसरे ढंग से -∞ टू +∞। रेंज की अगर बात करें तो फिर से वही बात कि यहां पर हर एक टाइम ये कैसा आंसर दे रहा है? लीस्ट इंटीग्रल आंसर दे रहा है, यानी कि इंटीजर ही आंसर में दे रहा है। तो अगर इंटीजर ही आंसर में दे रहा है तो ऑब्वियस है रेंज क्या होना है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर यानी कि जेड होना है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, इस पूरे कंसेप्ट को समझ पाए होंगे, और आप लोगों ने इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखा होगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया, पसंद कीजिए, तो बिल्कुल इसको शेयर करना मत भूलिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियोस का वेट करें, क्योंकि ग्राफ आपके मैथमेटिकल कंसेप्ट को बहुत ब्रॉड बनाने वाला है। ओके,
तब तक के लिए दिस इज कुणाल सर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।